अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही टेस्टी और अनोखी और नई रेसिपी मक्का और मैदा मटन के मोमोज नारियल की चटनी के तड़के के साथ। क्या आपने कभी मक्का और मैदा के मोमोज खाए हैं? अगर नहीं तो आप निश्चित रूप से इस रेसिपी को आजमाना चाहेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मक्का और मैदा के फ्राइड मटन मोमोज और नारियल की चटनी कैसे बनाई जाए। तो चलें फिर शुरू करते हैं। मोमोज के लिए सबसे पहले स्पेशल फीलिंग बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैं ले रही हूँ 200 ग्राम मटन कीमा बारीक कुटा हुआ। इसे मैंने साफ धोकर छलनी में निथार कर ले लिया है। साथ में ले रही हूँ आधा कप चने की दाल। दाल को हम धोएंगे और 3 से 4 घंटे के लिए भिगो कर रख देंगे। चने की दाल को मैंने 4 घंटे के लिए भिगो दिया था और इसका पानी निथार कर ले लिया है। आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ क्या करना है। सबसे पहले तो हम कीमे को उबाल लेंगे। तो इसके लिए एक प्रेशर कुकर ले लें और इसमें कीमे को ट्रांसफर कर लें। साथ में इसमें हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार नमक, 2 पिंच के करीब हल्दी का पाउडर, 1 प्याला पानी डाल करके अच्छे से मिक्स करेंगे और कुकर के ढक्कन को लगा करके कीमे को हम 2 सीटी आने तक उबाल लेंगे। कीमे को मैंने 2 सीटी आने तक उबाल लिया था और इसकी जो सीटी है अपने आप रिलीज हो गई है। कुकर का ढक्कन खोलकर कीमे को चेक करेंगे। ये देखिए, इसमें जो हमने पानी वगैरह डाला था ना, पूरा सूख गया है, अच्छी तरह से कीमा उबल गया है। इसे हम साइड में रख लेंगे। अब एक स्टील की ऐसे थाली ले लें। इसमें हम डाल देंगे 1 कटोरी मक्की का आटा। ये मेरे सफेद मक्का का आटा है, आप पीली वाली मक्का का आटा भी ले सकते हैं। ग्लूटेन मुक्त जो मोमोज है मैं बना रही हूँ, आप चाहें तो इसकी जगह पर मैदे का यूज और गेहूं के आटे का यूज भी कर सकते हैं। और इस मक्का का आटा क्या होता है, बेलोच होता है, इसमें लोच नहीं होती है, जुड़ता नहीं, क्योंकि ये ग्लूटेन मुक्त होता है। तो इसमें हम आधा कटोरी डाल रहे हैं मैदा। साफ छान कर ले लें। मैदे में ग्लूटेन होता है, तो ये थोड़ा जोड़ने के लिए हमें मक्के के आटे में डालना बहुत जरूरी होता है, वरना जो मोमोज हमारे फटेंगे। लेकिन हेल्थ के हिसाब से मैंने ज्यादातर इसमें मक्के का आटा ही यूज कर रही हूँ, ताकि ये काफी हेल्दी भी हो। और साथ में इसमें मैं ले रही हूँ स्वाद के अनुसार नमक। इन सब चीजों को हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। आज के मोमोज की जो रेसिपी है एकदम बिल्कुल हटकर है, नई है, और इसे मैंने थोड़ा अलग से बनाया है। जैसे आमतौर पर बेसिक तौर पर मोमोज का आटा लगाया जाता है ना, सिर्फ नमक डालकर लगाते हैं स्टिकी सा आटा, लेकिन आज इसका आटा थोड़ा सा हटकर लगाऊंगी। इसमें मैं कुछ चीजें और एक्स्ट्रा मिलाऊंगी, जिससे इसका जो टेस्ट है एकदम बिल्कुल बहुत ही लाजवाब आएगा। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ अदरक 1 इंच का टुकड़ा छीलकर, और इसे हम किसनी बारीक वाली किसनी से किस लेंगे। जब ये मोमोज हम खाएंगे ना और ये अदरक के पीस मुंह में आएंगे, तो इसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने इसे किस लिया है। और साथ में इसमें मैं डाल रही हूँ हरी चटनी। तो ये चटनी का जो फार्मूला है, मैंने थोड़ी सी 2-3 हरी मिर्च ले लेना, एक टुकड़ा 2-3 इंच का नारियल का ले लेना, 10 से 12 जवे लहसुन के ले लेना, और थोड़ा सा जीरा, स्वाद के अनुसार नमक लेकर के और पीस लेना। तो ये इस तरह की चटनी बन जाएगी। ये चटनी हम 1 चम्मच इसमें भर कर डाल देंगे। इस चटनी से इस मोमोज का जो टेस्ट है बहुत ही मजेदार आता है। साथ ही इसमें हम डाल देंगे दही। तो यहाँ पर मेरे पास 1 कटोरी दही है, इसमें से मैं 2 चमचे दही इसमें डालूंगी। दही ज्यादा खट्टा यूज नहीं करना है, सिर्फ फ्रेश वाला ताजा दही मेरे घर का जमा हुआ है, और ये 2 चम्मच इसमें हम डाल देंगे। अच्छा, हाथों से इसे मसलते हुए अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को। ऐसे इसे मिक्स करने के बाद अब इसका हम आटा लगा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है, रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ नॉर्मल पानी है। थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका आटा लगाना है। इसका आटा जो होता है स्टिकी, थोड़ा सा चिपचिपा गूंदा जाता है। तौर पर तो जो मोमोज का आटा हम स्टिकी सा गूंदते हैं, थोड़ा सा चिपचिपा, लेकिन इसमें मैंने नए तरीके का बना रही हूँ और मक्के का आटा लिया है। तो मक्के के आटे का जो टेक्सचर है ना, थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। तो इसे बहुत ज्यादा स्टिकी नहीं गूंदेंगे, हम सेमी सा डो बना करके तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं। ये देखिए, आटा मैंने लगा लिया है और इसकी कंसिस्टेंसी आप गौर से देख लीजिए। ये देखिए, सेमी सॉफ्ट आटा है हमारा। ये देखिए, बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बहुत ज्यादा लूज नहीं। ये और पानी भी इसमें मेरे 2 टेबल स्पून के करीब लगा है, बाकी पूरा पानी मेरा बच गया है। इसे हम 10 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे रेस्ट के लिए। गैस चालू करेंगे, इस पर एक पैन रख देंगे और इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून तेल डालकर। तेल को गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो गया है, हाथ करने से हीट आ रही है। इसमें हम डाल देंगे चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी। देखिए, चने की दाल को हमें अच्छे से रोस्ट कर लेना है 2 से 3 मिनट के लिए, जिससे बढ़िया सी हो जाएगी। भीगी हुई दाल है तो ज्यादा देर नहीं लगेगी इसे पकने में। दाल को हम उबाल कर भी ले सकते थे, लेकिन उबाल कर जब हम दाल लेते हैं ना, तो दाल जो होती है थोड़ी सी घुल जाती है और या तो मॉइस्चर छोड़ देती है। और जब मॉइस्चर रहता है ना उसमें, और हम कीमे का मोमोज फ्राई करते हैं, तो उस वक्त क्रिस्पी कुरकुरे नहीं आएंगे। तो इसके लिए दाल को जो है भिगो कर ही लें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ये देखिए, चने की दाल को पकने में सिर्फ 2 से 3 मिनट लगे हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा है। अच्छे से हो गई, इसका कलर चेंज हो गया है। इस स्टेज पर इसमें हम डाल देंगे 1 प्याज, बारीक बारीक इस तरह से बारीक चॉप कर लें और डाल दें। और प्याज को हम हल्का सा सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो इसे अच्छे से चला लें और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। तो देखिए, प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो गई है, बढ़िया सी। अब इसमें हम डालेंगे चौथाई से भी कम चम्मच हल्दी पाउडर, बढ़िया कलर आएगा टेस्ट के साथ साथ। नमक, नमक में चौथाई चम्मच से भी कम डाल रही हूँ। और भुना जीरा पाउडर 1 चाय का चम्मच, 1 चाय का चम्मच ले रहा है रेड चिली फ्लेक्स। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चमचा। आँच को मैंने पूरी तरह से धीमा कर दिया है। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे मसाले का जो कच्चापन है निकल जाएगा और अच्छी सी खुशबू आ जाएगी दाल के साथ। ये देखिए, 1 मिनट के लिए मैंने भून लिया है धीमी आंच पर। अब इसमें हम डाल देंगे उबला हुआ कीमा जो हमने उबाल कर रखा था, और अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब कीमे का जो पानी है, थोड़ा बहुत भी जो इसमें मॉइस्चर है, ये सूखने तक इसे हम रोस्ट करेंगे बढ़िया धीमी आंच पर। इसमें 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आपको लगे कि कीमे में थोड़ा भी मॉइस्चर है, थोड़ा भी गीला है, तो आप इसमें 1 चाय का चम्मच रोस्ट किया हुआ बेसन डाल करके और अच्छे से मिला सकते हैं। उससे क्या होगा, इसका जो नमी है खत्म हो जाएगी। नमी खत्म करना बहुत जरूरी होता है। आप देखिए, मैंने जो कीमा डालकर इसे भुना है 2 मिनट के लिए, तो ये इसका कीमे का जो पूरा पानी है सूख गया है। आप देख पा रहे हैं अच्छी फरेरी से इसकी स्टफिंग बनकर के तैयार हुई है। ये देखिए,
बढ़िया परफेक्ट एकदम ऐसे ही हमें चाहिए। हम डाल देंगे बारीक चॉप करके पुदीने की पत्ती। आप इसकी जगह पर हरे धनिया का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पुदीने का जो टेस्ट है मुझे बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। तो अगर आपके पास है पुदीना और आप पसंद करते हैं तो पुदीना जरूर जरूर डालिएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। गैस को बंद कर देना है और इस स्टफिंग को हम कर लेंगे ठंडी। अच्छा, इधर आटे को रखे हुए 10 मिनट हो गया है। ये देखिए फूल कर अच्छे तरह से सेट हो गया है। छोटी सी लोई तोड़ करके लोई गोल गोल बना लेंगे इसे, इस साइज की। इसकी लोइयां जो है थोड़ी सी बड़ी बनेंगी क्योंकि मक्का के आटे में लोच कम होता है, तो ये पतली नहीं मिल पाती है। ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी हमें मैदा दिया है और ये जो लोई बनाई है इस मैदे में हम हल्का से इसे डिप करेंगे और इसे मैदा लगा लेंगे और थोड़ा उंगलियों से इस तरह से घेरी बना लेंगे। ये बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि मक्का का आटा जो है मैं फिर से कहूंगी इसमें लोच नहीं होता है और ये बेलने में अच्छी तरह नहीं आता, तो इसकी थोड़ी सी बड़ी इस तरह से घेरी बना लेंगे। देखिए ये तो इससे ये जो है बिना फटे अच्छे से बेलने में आएगी। ऐसे घेरी बना लें, फिर इसे हटाएं, पट्टे पे रख के सब हम बेल लेंगे हल्के हाथों से। और तेजी से चिपकती है और फटती है, बहुत सावधानी बरतना होता है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छा आता है और टेस्ट में बहुत बढ़िया लगती है। देखिए ये देखिए ये बिल गई है और इसकी साइज आप देख लें, बहुत ज्यादा मोटी नहीं है, बहुत ज्यादा पतली नहीं है, छोटी छोटी पूरियों की तरह से बनाना है। हमारे कीमे की स्टफिंग है, ये अच्छी तरह से ठंडी हो गई है, तो इसमें थोड़ी सी स्टफिंग हमें लेना है और इसमें भर देना है। ये देखिए बीचों बीच हम इस टिकिया पे ऐसे रखेंगे और इसे हमें एक सिरे से ऐसे उठाकर और दूसरे सिरे पर ऐसे चिपका देना। ये इसमें और कोई डिजाइन नहीं बनेगी क्योंकि मक्का का आटा फटता है। साफ बताती हूँ, अगर आपने करना है तो ये एक डिजाइन बनती है, दो किनारे हैं, अच्छी तरह से इसे चिपका लें और फिर इसकी डिजाइन बनाने के लिए पीछे का हिस्सा हल्का सा ऐसे प्रेस हाथ से करते हुए इसे हम गोल शेप दे लेंगे। देखिए और इसके दोनों सिरे हैं आपस में एक दूसरे से रख के चिपका दें। मोमोज के डिजाइन बना बनाकर रखते जाएंगे। हमारा मक्की काटा है तो मैंने ये सिंपल सा डिजाइन बनाया है। इधर गैस पर मैंने एक पतीली में 2 गिलास पानी डाल करके गर्म करने के लिए रख दिया था। पानी अच्छा गर्म हो गया है, इसमें हम एक ऐसे स्टील की छलनी, इसमें थोड़ा सा तेल लगा लें और ऐसे रख दें। इन मोमो को हम भाप में पकाएंगे और फिर मोमोज को रख दें इस तरह से। ये देखिए हल्की हल्की दूरी पे ताकि इसमें अच्छे से भाप लग जाए। देखिए एक चालनी में जितने आए इतने रखकर इसे कवर करेंगे और 15 से 20 मिनट के लिए इसे भाप लगा लेंगे हम। तो शुरू में 5 मिनट हाई फ्लेम पर भाप लगानी है। जब ये थोड़ा भाप इसमें अच्छी बन जाएगी तो फ्लेम को हम मीडियम टू हाई कर देंगे और इसे 20 मिनट तक भाप लगाएंगे। कर दिया, हाँ खोल दो। ये देखिए बढ़िया से जो मोमोज हमारे बहुत ही, देखिए इसे निकाल लें चम्मच से और एक प्लेट में रखते जाए। जैसे हाथ से चम्मच से निकाल के रखते जाइए। एक तो देखिए चलनी से निकाल के बढ़िया से एक प्लेट में रखते जाए। ये देखिए इस तरह से बनाकर इसे एक प्लास्टिक बैग में आप जिपलॉक बैग में डाल करके फ्रिज में रख दें तो 2-3 दिन तक खराब नहीं होंगे। जब आपको इसे खाना है तो आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में तेल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऐसे हाथ कर रहे हैं, हीट आ रही है, तेल गर्म हो गया है। अब ये जो मोमोज है एक एक ऐसे ड्रॉप करके इसे हमें फ्राई करना है। आज को अभी मैंने तेज ही रखा है, एक बार में कढ़ाई में जितने अरेंज कर सकते करके इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए आज को धीमी कर दे, थोड़ी मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे हमें फ्राई करना है। ये देखिए बहुत ही आराम से फ्राई हो जाएंगे। ये देखिए इसे हल्के से घुमा लें, जब थोड़े से हल्के से कड़वे हो जाए तो, और ये अलट पलट करते हुए इसे हमें क्रिस्पी कुरकुरा होने तक फ्राई कर लेना है। ये बढ़िया से इनमें कलर आने लगा है फ्राई होते होते, और इसे एक बैच के फ्राई होने में हमें 5 से 6 मिनट का टाइम लग जाएगा। ये देखिए मीडियम से थोड़ी सी तेज आंच पर इसे फ्राई करना है, बहुत ज्यादा ना धीमी रखना है हमें आज और बहुत ज्यादा तेज भी नहीं। ये देखिए बढ़िया से क्रिस्पी से दिख रहे हैं, आपको देखने में ही लग रहा है बहुत मजे के, बढ़िया से क्रिस्पी फ्राई हो गए हैं। इसे एक स्ट्रेनर में निकालेंगे। बिल्कुल मार्केट स्टाइल में हमारे कीमे के फ्राइड मोमोज बनकर के तैयार हो गए। इसी तरह से बाकी के फ्राई करेंगे। ये देखिए फ्राइड कीमा मोमोज बनकर के तैयार हो गए, बहुत ही मजेदार टेस्टी होते हैं। और कीमा मोमोज चटनी के साथ इसे सर्व करिए, बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है। और एक मोमोज मैं आपको तोड़ कर भी दिखा दूं, देखिए कितने क्रिस्पी हैं, अंदर तक सीखे हुए हैं, बहुत ही मजेदार टेस्टी लगते हैं। ये देखिए चटनी के साथ।